अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ। सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मुश्किलात में है आजकल चैनल, वजह मुझे भी नहीं पता, बट आप लोगों की ये जो मोहब्बत है, प्यार है, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं जब आप ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे कह लें। बहुत सारे टॉपिक हैं। पीटीआई अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, वजह बताएँगे आपको। खान साहब ज़िद में आ गए हैं। अगर सैयद हाफ़िज़ मनीर साहब जो हैं वो फ़ील्ड मार्शल बने हैं, तो फिर इमरान खान साहब पीछे कैसे रह सकते हैं? इमरान खान साहब भी पैट्रन चीफ़ बन गए हैं। अब उसमें क्या फ़ायदा होगा? तहरीक भी चलाएँगे, जेल से बैठकर चलाएँगे। और एक बहुत बड़ा जरगा हुआ है, जो मेरी नज़र में बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है। अ, बताना ज़रूरी है कि जरगा क्यों करना पड़ा केपीके में जाकर? क्या ऐसी वजह बनी कि जाकर वहाँ पर अ, ज़ाहिर है चीफ ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और केपीके के जो वज़ीर आला हैं, वो वहाँ पर मिलकर बैठे हैं और बैठकर किस मसले का हल निकालने के लिए। बहुत सारे दूसरे भी टॉपिक हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं। सबसे पहले जरगे की तरफ चलते हैं। जरगा जरगा इसलिए है जनाब, इसकी बड़ी अहम वजह ये है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, अब वो वहाँ पर जो दहशतगर्दों के ग्रुप हैं, उनसे लड़ने के लिए अपनी फ़ौज बना रहे हैं। आप इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। ये उनका मानना ये है कि ये जो टीटीपी वाले और दूसरे सारे ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करके हैं और उनका जीना हराम किया हुआ है। मतलब ये कुछ ज़माना जाहिलियत थोड़ी है कि इधर से मतलब 50 घोड़ों वाले आए और पूरे गाँव पे कब्ज़ा करके वहाँ पे लोगों को बंदी बनाकर बैठ के तो अपनी ज़िंदगी और अपनी बादशाहत कायम कर दी। ये पाकिस्तान है, मतलब कि एक मुल्क है, एटॉमिक पावर, वहाँ पर आप ऐसे करेंगे तो फिर कैसे गुज़ारा होगा? अब ज़ाहिर है वो कबायली इलाका है, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, उन्होंने भी अपनी फ़ोर्सेस बनाकर उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया और ये बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल है ना। आज ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि ये उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कल को ये फिर अपना इत्तेहाद करा बनाकर कोई नया पंगा ना हो जाए। तो आर्मी चीफ और ज़ाहिर है इंटेलिजेंस रिपोर्टें होती हैं और साथ में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पर गए हैं और उन अमादीन से मिले हैं और उनको बावर करवाने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अगर लड़ना है तो पाकिस्तान फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ें। मकसद तो पाकिस्तान फोर्सेस वाला ही आप कर रहे हैं और अगर आपने लड़ना है तो आप ज़रूर लड़ें, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ें। बहादुर अफ़वाज के साथ मिलकर लड़ें, ताकत और ज़्यादा हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। और इससे पहले भी इनको ख़त्म किया गया, इससे पहले भी दहशतगर्दों को यहाँ से भगाया गया है। और फिर उससे ये होगा कि जब कबाइल आपस में मिल जाएँगे, फ़ौज के साथ राब्ता अच्छा हो जाएगा, जो गलतफ़हमियाँ बनाई गई दरमियान में, वो जब गलत फ़हमियाँ दूर होंगी, तो फिर वो नेटवर्क और भी अच्छा होगा। तो फिर वहाँ पर जो हिंदुस्तान प्रॉक्सीज़ वार करने के बारे में सोच रहा है, ये जो कर रहा है, वो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। ज़ाहिर है जब कबाइल जो हैं, वो फ़ौज के साथ खड़े हो जाएँगे और वो जो वहाँ पे नौजवान भटके हुए हैं, बहके हुए हैं, वो अपने कबाइल के साथ खड़े होंगे और कबाइल फ़ौज के साथ खड़ी होगी, तो ये मामला जल्दी हल होंगे और बेहतर तरीके से होंगे। ये एक वजह थी वहाँ पर जो आज कल जो आप लोगों ने जिरगा देखा। खान साहब जनाब उन्होंने कहा जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब फ़ील्ड मार्शल बने हैं, तो फिर मैं मतलब कि कप्तान खाली क्यों रहूँ या मैं फिर चेयरमैन क्यों रहूँ? तो उन्होंने कहा जी मैं पैटर्न चीफ बनूँगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि बानी का मतलब है कि बनाने वाला, जन्म देने वाला जमात को। तो वो उस ओहदे से जो है वो ऊपर चले गए हैं या नीचे चले गए हैं, तरक्की होगी या तंज़ली होगी है। और ये ओहदा उन्होंने खुद ही अपने लिए बनाया है। ये किसी ने नहीं कहा उनको या कोई पार्टी में या देखो ना जमहूरियत होती है, पार्टी की एक कोर कमेटी होती है, वो बैठते हैं, उसमें कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं तो समझ आती है। लेकिन खान साहब ने बैठे-बैठे खुद ही उनको ख़्याल में ज़हन में आया, दाढ़ी चेंज करन डए सन, तो ख़्याल आया कि मैं अगर हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फ़ील्ड मार्शल बन गए हैं, या तो फिर मुकाबला करते, अपने आप को भी फ़ील्ड मार्शल कह देते कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैं फ़ील्ड मार्शल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। तो उन्होंने एहतियातन जो है पैटर्न चीफ का ओहदा जो है निकाला है और खुद ही अपने आप को मतलब ये अपनी ज़ात में अयूब खान कह लें कि उन्होंने अपने आप को ही फ़ील्ड मार्शल बना लिया। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में अपने आप को पैटर्न चीफ बना लिया है। इससे होगा क्या या इससे क्या अचीव कर लेंगे? अब वो कह रहे हैं कि मैं तहरीक जो है वो जेल के अंदर से बैठ के चलाऊँगा। कैसे चलाएँगे? भाई आपका लोगों से मिलना-जुलना किसी का रहम-ओ-करम है। आप अपनी बैरक से दूसरी बैरक में नहीं जा सकते। आप जिस कमरे में बंद हैं उस दरवाज़े से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर से कोई अंदर आपसे मिलने नहीं जा सकता। बाहर आप कोई खबर पहुँचा नहीं सकते। तो आप लीड कैसे करेंगे? किस तरह इसको लीड करेंगे? आपने जो है 2 बंदे आप अपने साथ लगा लिए हैं। आपने 2 जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब और जो
सुलमाकम राजा साहब है, वो उनको आपने अपने उनको मुंशी बना लिया कि वो लीड करेंगे और आप कह रहे हैं कि आपने गंडापुर साहब जो हैं उनको अब उनको हटा दिया है कि अब वो नहीं तहरीक आप चलाएँगे, ये कैसे हो सकता है? पैटर्न चीफ वाले होते की तो मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि बुशरा बीबी ने कोई दम दरूद किया है और उनके पीरों-फ़कीरों ने और उनके बाबों ने बताया कि ये जो बानी का लफ़्ज़ है, ये चेयरमैन का लफ़्ज़ है, ये खान साहब पर सूट नहीं करता। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो ओहदा जो है उसको बदलना पड़ेगा। खान साहब के साथ पे ताज कोई और रखना पड़ेगा और इसका फ़ैसला जो है बुशरा बीबी ने किया है और उसके बाद मेरा ख़्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके बाद जो खान साहब ने पैटर्न चीफ का ओहदा मुतारफ़ कराया और पिछले तमाम मनहूस चेयरमैन का ओहदा मनहूस, बानी चेयरमैन का ओहदा मनहूस, वो तमाम ओहदे ओहदे जो है मनहूस हटाकर खान साहब ने अपने आप को पैटर्न चीफ बना लिया है। देखेंगे अब खान साहब इस ओहदे की जो उनके पास ताकत है, क्या लोग उनकी बात मानते हैं? ये तो अब वक़्त ही बताएगा कि अगर वो बात मानते हैं या फिर इस ओहदे के रोब में भी लोग नहीं आते, उनकी पार्टी वाले, उनके एमएनए, उनके मेंबर, उनके साबिक गवर्नर, उनके साबिक स्पीकर, उनके साबिक वज़ीर जो हैं, क्या इस रोब में, इस दबदबे में आएँगे? और दबे-दबे में आने के बाद उनकी बात मानेंगे, तो अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहना कबल उस वक़्त है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो निक्कियां-निक्कियां शरारतां तो बाज़ नहीं आ रही, जिससे वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो कुछ कोई बड़ा काम करने वाले हैं या उन्होंने ये लड़ाई जो है वो लड़कर जीतनी है और लड़कर जीतने के लिए वो हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे लगता पता है कि ये आराम से नहीं बैठने वाले। रियासत से बार-बार जिसे कहते हैं ना वो पंगा ले रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वो रियासत को ताकत के ज़ोर से ज़ेर कर लेंगे। सनद जुएद जिसने पाक-भारत जंग के दौरान हमारी फ़ोर्सेस पर हमला किया, प्रोपेगेंडा किया, इनको कहती रही कि बॉर्डर पर जाओ, ताने मारे जो दुश्मन भी ना करे। जी, मतलब कि ऐसे ऐसी जो जुमले और ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे ख़्याल में दुश्मन भी नहीं सोचा होगा जो सनम जावेद साहबा करती रही हैं। इसके अलावा भी इसकी हरकतें सबके सामने पीटीआई ने सनम जावेद को उठाकर अपनी तंज़ीम का सेक्रेटरी इत्तलात लगा दिया। पंजाब का सेक्रेटरी इत्तलात लगा दिया। मतलब पहला लीगल ओहदा पार्टी में सनम जावेद साहबा को दे दिया गया। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि ये किस नहज पर ला जा सकते हैं कि कैसे लोगों को अपनी पार्टी का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वो एस्टेब्लिशमेंट को आई डोंट नो इससे अगर वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डर जाएगी, रियासत डर जाएगी, कंट्री डर जाएगी, मुल्क डर जाएगा, तो ये मुझे समझ नहीं आती और फिर किरदार उस मैडम का आप लोगों के सामने, उसकी ज़ुबान आप लोगों के सामने, उसकी ज़ुबान से कोई महफूज़ नहीं है। वो जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती है, ऐसे बंदों को तो पार्टी के नज़दीक भी नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अब कल को अगर मुस्लिम लीग नून ने अगर पंजाब का वज़ीर इत्तलात अ, एहसन चट्ठा और मीठा जी को लगा दिया तो फिर आपने हमें उलामा नहीं देना कि यार ये तुम लोगों ने क्या कर दिया। मैं तो यही करूँगा अगर सनम जावेद को लगाया गया तो फिर वज़ीर इत्तलात जो है वो उसके मुकाबले में तो एहसन चट्ठा ही बनता है। अब लगाना कहाँ का वज़ीर इत्तलात है ये नहीं मुझे पता, लेकिन सनम जावेद का मुकाबला जो है वो मीठा जी से बनता है। तो इधर अगर सनम जावेद वज़ीर इत्तलात बन गई है, सेक्रेटरी इत्तलात बन गई है, ते आ जाओ फिर ਉਹਦੇ मुकाबले ਤੇ ਅਸੀਂ मीठा ला देता है। फिर सनम जावेद जाने और मीठा जी जाने। चले तारिक मतीन पीटीआई का एक यूट्यूबर है। बड़ा मुझे दुःख और तकलीफ हुआ कि मतलब ये आई डोंट नो किसी दौर में खबरें पढ़ता रहा है या मतलब कि मीडिया में या उसका कोई किरदार है। सुनते रहे हम उसके मुँह से खबरें। लेकिन कल मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। हम भी जब सियासत डॉट पीके या इस तरह बहुत सारे दूसरे जो वेब चैनल्स हैं या उनके प्लेटफ़ॉर्म की जब कोई तस्वीर या उनकी कोई ऐसी पोस्टर हमारी आँखों के सामने आता है तो उसको वो ऐसा होता है जिसको मानना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो हम बड़े सिंपल तरीकाकार है उसके वेब पेज पे जाते हैं या उसके ट्विटर हैंडल पे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर देख लेते हैं, क्या ऐसा है कि नहीं है? 1 मिनट लगता है। लेकिन प्रोपेगेंडा जब करना हो बल्कि प्रोपेगेंडा का सेल चलाना हो, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो उन्होंने की है। इसने चवल ये मारी कि इसने सियासत डॉट पीके का एक जेली बना हुआ पोस्टर लिया, इस पर इसहाक डार से मंसूब इसराइल के हक में पोस्ट जो है वो उस पे लगी हुई थी। इसको ट्वीट करके कहता है कि क्या वाक़ई है? मतलब आप अंदाज़ा करें कि उस बंदे को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये बात कर ही नहीं सकता। जेली है, लेकिन उसने बगैर तस्दीक के उसको जानबूझकर प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको और फिर उस पे अकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने उसको बातें की, बहुत सारे ट्वीट उसके लिए किए, लेकिन वो अपनी उस गंदी और इंतहाई बेहुदा हरकत पे बिल्कुल सीना ताड़ कर खड़ा है। जैसे कि आपको पता ही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले सीना ताड़ कर सीना तान कर जो है वो खड़े होते हैं। अगर कोई ऐसा चाहे भी तो कौन जो खुलकर पाकिस्तान और इसराइल के हक में बोल सकता है कि ऐसा मुमकिन है, जो आप डार साहब से मंसूब करके ये चला रहे हैं। इस घटिया शख्स को मैंने लिखा अगर मैं कहूँ कि आपने अपने भाई को कत्ल किया है जो आप पर इल्ज़ाम लगता है, तो आपको क्या तकलीफ़ होगी?
आपने नहीं किया, आप बार-बार ये कहते हैं और हम भी कहते हैं कि आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा जाए, तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ख़ैर ये लोग पीटीआई ने किराए पर रखे हुए हैं, इनसे रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कराते हैं और फिर इसको वायरल करते हैं। इधर एक और खबर है, जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अब वो मैं बल्कि आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट बनाई थी और वो स्क्रीनशॉट मैंने जो बनाई थी, तो वो थी भी, उस पे कोई दूसरी राय भी नहीं थी। वो मैंने जी सियासत डॉट पी के जो है उसके ओरिजिनल पेज पे चेक करके तसल्ली कर ली कि ये ठीक है। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया है 3 जून को। वो लिखते हैं कि बुशरा बीबी ने आज साफ अल्फाज में बताया कि जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा बदतर और गलीज खाना उन्हें दिया जाता है। नहाने के लिए जो पानी मुहैया किया जाता है, वो मिट्टी और कीचड़ से भरा होता है। उनके सेल में कीड़े मकोड़े हर वक्त रेंगते हैं, जो रात भर उन्हें काटते हैं और सोने नहीं देते। देखिए, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी कंप्लेन पहले भी कभी नहीं की गई। जब मतलब कि राणा सनाउल्लाह साहब के कमरे में जब चीनी फेंक कर चींटियाँ उनको काटने के लिए आए, जब वो बीमार भी थे या उनकी आँखों का कोई मसला भी चल रहा था, और इमरान खान साहब कैमरे लगाकर देखते थे। चलो समझ आई, लेकिन खाना गंदा और गलीज़ दिया जाता है, आम कैदियों से बदतर दिया जाता है, किसको? साबिक़ खातून अव्वल को। एक बहुत बड़ा झूठ है, कोई दुनिया का बंदा नहीं मानेगा। नहाने के लिए पानी गंदा दिया जाता है, बदबूदार दिया जाता है और कीचड़ वाला दिया जाता है। कोई बात मान सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब हर रोज़ ये लोगों में हमदर्दी लेने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, और इसके अलावा कीड़े-मकोड़े जो हैं, उनको सारी रात काटते रहते हैं। ये बात तो इमरान खान के ख्याल में भी नहीं आई, ये बात तो इमरान खान के ज़हन में भी नहीं आई ऐसी करे। तो ऐसी चीज़ें करने से मेरे ख्याल में अब लोग हमदर्दी नहीं करते, बल्कि मज़ाक उड़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप जेल काट रहे हैं, तो उसको बहादुरी से काटें, और उसको ये छोटी-छोटी चीज़ें करके, ये छोटी-छोटी हरकतें करके, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता इससे कोई आपको फ़ायदा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके कमरे में कीड़े-मकोड़े छोड़ दिए जाएँ, ऐसे हशरात छोड़ दिए जो सारी रात आपको काटते रहें, और सुबह फिर आप उस उठ के शाश-विशाश बैठ जाएँ? ऐसा मुमकिन नहीं होता। और फिर आपको नहाने के लिए पानी गंदा दिया जाए, ये नॉर्मल बात करें। अभी तो शुक्र है कि आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाल दिया, डीज़ल नहीं दे दिया, मिट्टी का तेल नहीं डाल दिया, और उसके अलावा जो आपको खाना दिया जाता है वो बुदबुदार होता है, भूसा होता है, और आम कैदियों से बदतर दिया जाता है। ये नहीं हो सकता। आपके खाने के लिए, इमरान खान साहब के खाने के लिए वहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। वो बाकायदा तौर पर चेक करते हैं, और जेल हकाम आपसे पूछ कर आपके मेन्यू के मुताबिक खाना तैयार करते हैं, और उसके लिए स्पेशल लोग हैं, और फिर वो खाना चेक होता है बिफ़ोर आपको दिया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है आप हाई प्रोफ़ाइल कैदी हैं, और हाई प्रोफ़ाइल कैदी की जो ज़िंदगी होती है, वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि उसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो जाए, और ये सब कुछ हो रहा है। खान साहब का खाना, खान साहब का मेन्यू बाकायदा तौर पे चेक होता है, बाकायदा तौर पे बनता है। पहले उसको लोग खाते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर दिया जाता है। और वही प्रोटोकॉल आपके लिए। तो ये जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, ऐसी बातें करके किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब वो लोग समझदार हो गए हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी समझदार हो गए हैं कि ये इंतहाई बेहुदा किस्म की बातें जो है की जा रही हैं। आखिर में फिर जो इलेक्शन है वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। मतलब हम लोग 80,000 वोट लेकर भी तसल्लियाँ, मतलब कि सफाइयाँ दे रहे हैं, 80,000 वोट लेके भी सफाइयाँ दे रहे हैं कि जनाब हमने कोई दानदही नहीं की। फाफन ने पीटीआई का भांडा फोड़ा है। ये फाफन एक इंटरनेशनल अदारा है जो इलेक्शन के शफाफ होने की रिपोर्ट देता है। इसका हवाला बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिया करता है, तो आज उम्मीद है कि फाफन की इस रिपोर्ट को भी वो मानेंगे। फाफन के नुमाइंदे हर इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं। फाफन पीटीआई के हक में रिपोर्ट देती रहती है। इसने कहा है कि समड़ियाल इलेक्शन सियालकोट का बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन का माहौल अमूमी तौर पर अमन रहा है, किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। फाफन के तरबियत याफ्ता मुबसरीन ने 39 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और गिनती के अमल की निगरानी की, जिससे इंतहाबी अमल की शफायत ज़ाहिर होती है। तकरीबन तमाम पोलिंग बूथ्स पर वोटर के कौमी शनाख्ती कार्ड की जांच, अंगूठे के निशानात, वोटर लिस्ट पर नाम काटने का अमल बाकायदगी से किया गया है। बैलेट पेपर जारी करने का अमल भी बेशतर पोलिंग स्टेशन पर कवायद के मुताबिक मुकम्मल किया गया है। फॉर्म 47 के मुताबिक नतायज रात 1:15 पर मुकम्मल कर लिए गए थे, जो कानूनी वक़्त यानी 2 बजे से पहले होने थे। ये 2 बजे तक इसका अमल था, कानूनी तौर पर जो पूरा होना चाहिए था, लेकिन 1:15 पर ये मुकम्मल कर लिया गया था। ख़वातीन और मर्दे दोनों के अलग-अलग टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंतज़ामी शफ़ियत का अंदाज़ा होता है कि ख़वातीन के वोट अलहदा और मर्दों के अलावा ये बाकायदा तौर पर लिस्ट में है। 90% प्रेसिडिंग ऑफिसर ने इंतखाबी अमल से पहले बाकायदा तरबियत हासिल की। 90%। अब इस बात से अंदाजा कर लें कि जो इलेक्शन है वो कितने शफाफ हुए हैं। 64% पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग, बीमार और मजदूर अफराद के लिए सहूलतें मौजूद थी।
कि 64% जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर बीमारों के लिए, माजूरों के लिए स्पेशल सहूलतें मौजूद थी। कह रहे हैं कि जो है वो इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में मजमूई तौर पर गैर मुदाखलती रही। सिर्फ एक वाक़े में पोलिंग मवाद में मुदाखलत की इतला मिली, जो कि एक अलग और महदूद नौइयत का वाक़या है। सिर्फ एक वाक़या हुआ है, लेकिन वो बहुत महदूद नौइयत का है, ये फाइफन कह रहा है। अच्छा, गिनती के अमल में ज़्यादातर मकामात पार्टी एजेंट्स को मौजूद रखा गया, ताहम चंद स्टेशन पर फार्म 40 या फार्म 46 की कापियाँ फराहम न की जा सकी, जो कि इंतज़ामी सकम थे, मगर नताइज पर असरअंदाज नहीं हुए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है उस पर कोई असर इसका नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के कैंप करीबी मुकामात पर मौजूद थे। चंद जगहों पर इंतहाबी मवाद तकसीम किया गया, ताहम वोटिंग के माहौल पर इसका नुमाया असर नहीं पड़ा। चंद पोलिंग स्टेशन पर मुबसरीन ने बैल पेपर के पिछले हिस्से पर पहले से मोर शुदा निशानात देखे, जो कि कवायद की खिलाफ वर्जी थी, मगर ये शिकायत महदूद सतह पर रही। कि ये जो शिकायत है ये भी बहुत कम सतह पर रही है। 44% स्टेशन पर कम से कम 18 वोटर को एनआईसी ना होने या दुरुस्त रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वापस भेज दिया गया, जो कि निज़ाम की दुरुस्तगी को जाहिर करता है कि जिनके पास 18 वोटर्स को, कम से कम 18 वोटर्स को, सिर्फ 18 वोटर्स को एनआईसी, मतलब अब शनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको वोट कैसे डालने दिया जा सकता है। खैर, मजमूई तौर पर इंतहाबी अमल मामूली नीयत बेजाब्तियां सामने आई, मगर पूरे इलेक्शन के शफाफ होने पर सवाल नहीं उठाती। जिस लेवल पर छोटी मोटी चीजें हुई हैं वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि पूरे का पूरा इलेक्शन जो है उसको वो मुतनाज़ा कर सके। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 49% बूथ पर वोटर का नाम बुलंद आवाज से पुकारने की कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल अमूमी तौर पर मुनज़्ज़म था और 3% स्टेशन पर फॉर्म 46 फराहम नहीं किया गया। ये गिनती के वक्त फाफा ने 31 पोलिंग स्टेशनों पर इंटरव्यू किए। अच्छा, ये बड़ी जो आखिरी लाइन है वो बड़ी अहम है। 31%, मतलब जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, अगर 100 थे तो उसमें से आप 31 निकाल लें, जहां पर बाकायदा तौर पर नुमाइंदों ने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू किए, उनसे बात की और उनसे पूछा, तो उन्होंने इलेक्शन के पूरे इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन इसके बावजूद साडे यूथिये, साडे मूथिये कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। भाईजान, ये बात मान ले कि ये इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो क्यादत में मरकजी हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी और पंजाब में दुख्तरे पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर लड़ा गया और जिस पे लोगों ने अप्रिशिएट किया। देखें, 1.5 लाख वोट तो मेरे ख्याल में कॉस्ट हुआ है, अगर बड़ा भी कम हो। 80,000 एक पार्टी को पड़ा है, 38,000, 1,20,000, 15,000 एक को, 10,000 एक को, तो ये तकरीबन 1,35,40,000 जो वोटर निकला है, वो भी जून की सख्त गर्मी में। आप इससे अंदाजा लगा लें कि लोग वोट देने के लिए क्यों निकले हैं। और जहां तक धांधली की बात है, मैं बस अब आप इसको क्या कहूँ मैं, इसको मेरे ख्याल में लपेट ही लेते तो अच्छा है। बहुत सारे टॉपिक हमने किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको जिस टॉपिक पे आप राय देना चाहें, प्लीज आप जरूर राय दिया करें। आप अपना ख्याल भी रखें। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारे दोस्त जो है मैसेज करके अक्सर चीज़ों पर अपनी राय देते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर कॉल करें, ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज लीव करें। लेकिन आप जो ये वी लोग हैं यहाँ पर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद लिख कर जरूर करें। लंबा हो गया, कुछ इंडिया के बारे में खबरें थी। इंशाल्लाह ताला दोपहर वाले भी लोग में आपको वो बताएंगे। बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।